With Titan. I'm ready to follow your music. Bluetooth mode. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। आज हम अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसके श्लोक क्रमांक 2 पर चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 2। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। यस, कोई पढ़ेगा? जी सुरेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
नामे विदुषुर्गणाः प्रभवं नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे हरे। सुंदर। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। न कभी नहीं मैं मेरे विदुह जानते हैं सुरगणा देवता प्रभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को न कभी नहीं महर्षि बड़े बड़े ऋषि अहम मैं हूं आदि ही उत्पत्ति ही निश्चय ही देवानाम देवताओं का महर्षिणाम महर्षियों का च भी सर्वसह सभी तरह से। भगवान कह रहे हैं, कौन? भगवान कहते हैं न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं। भगवान को जानने के लिए कुछ नहीं हुआ जा सकता। भगवान के ऐश्वर्य को या भगवान की उत्पत्ति को भगवान के अलावा कोई और नहीं जानते। हाँ, भगवान स्वयं बता रहे हैं यहाँ कि मुझे या मेरी उत्पत्ति को, मतलब भगवान को तो फिर भी कुछ न कुछ जानते हैं कि भगवान ऐसे हैं, इतने कृपालु हैं, भक्तों के वश में रहते हैं, सभी का पालन करते, पोषण करते, जन्म देते हैं, सभी के उद्गम स्थल है। किंतु भगवान की उत्पत्ति और उनके सभी ऐश्वर्यों को समझ पाना, यह यह किसी के लिए भी है ना, चाहे वो देवता हो अथवा न ही महर्षिगण और न ही महर्षिगण। और इस प्रकार से जिन्हें देवता या महर्षिगण, बड़े बड़े महर्षि कहा जाता है, उनके भी उद्गम स्थल भगवान ही है। लेकिन वे सब भगवान की इस विशेष स्थिति को नहीं समझते। इसलिए बहुत क्लियरली कह रहे हैं भगवान कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्या ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। वहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसह। महर्षियों सहित सभी का, है ना, देवता और महर्षियों सहित सभी का कारण स्वरूप मैं हूं, सर्वसह सभी तरह से मैं ही एकमात्र कारण स्वरूप हूं। ये भगवान बता रहे हैं। तो एक बात की पुष्टि अलग अलग लोगों के द्वारा दी जाती है, तो हमें वह बात मान लेनी चाहिए। जब पुलिस इंट्रोगेट करती है किसी को, तो उस इंट्रोगेशन में जितने भी संदेहास्पद या जितने भी लोग होते हैं जो कि बयान देते हैं, तो उनका अलग अलग बैठकर बयान लेती है पुलिस। फिर देखती है क्या क्या मैच हो रहा है और क्या क्या मैच नहीं हो रहा है। हम्म, तो भगवान भी उसी तरह से, है ना, भगवान भी उसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं कारण स्वरूप हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, महर्षिगण मुनिगण नारद मुनि कहते हैं, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं। इसलिए हमें यह बात मानना चाहिए। हम्म?
देवता और महर्षि भी भगवान के नाम, दिव्य लीला, गुण, ऐश्वर्य को समझ पाने में असमर्थ हैं। देवता और महर्षि भी भगवान को नहीं समझ पाते। अब सोचिए, उच्च लोकों में, जिन उच्च लोकों की कामना जीवों द्वारा, मनुष्यों द्वारा विशेषकर की जाती है, ऐसे उच्च लोकों के लोग भी, महर लोग, जन लोग, तपोलोक, स्वर्ग लोक आदि के लोग, जिन्हें देवता या महर्षि कहा जाता है, जिन्हें योगी कहा जाता है, वे लोग तक भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर इस धराधाम पे रहने वाले क्षुद्र लोगों की क्या बात की जावे। यदि कई बार ऐसा बोलते हैं ना, बेटा मेरे से तो हो नहीं रहा, तू चला पहाड़ तोड़ने। अरे मुझसे नहीं हुआ, सोचो। लोग ऐसा एग्जाम्पल देते हैं ना। वैसे ही जिन्हें देवता या महर्षि नहीं समझ पा रहे, उन्हें इस भौतिक जगत के तथाकथित विद्वान, वे सोचते हैं अपनी विवेचना से इसे समझ पाएंगे। नहीं, इसे अपनी विवेचना से नहीं समझा जा सकता, और न ही भगवान या भगवान के धाम को अपनी विवेचना से समझा जा सकता है। इसलिए हमें इसे समझने के लिए महान आचार्यों या जिन्होंने भगवान को पाया है, जो भगवान तक पहुंचे हैं, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। क्योंकि भगवान किसी के ऊपर डायरेक्ट कृपा नहीं करते। भगवान वो बहुत रेयर होंगे, एक्सेप्शनल, जिनको डायरेक्ट भगवान कृपा होगी। इन जनरल भगवान तो किसी पर कृपा करते नहीं है। शुद्ध करने के लिए वैष्णवों की कृपा की अति आवश्यकता होती है। बिना वैष्णव कृपा के, बिना भक्तों की कृपा के कोई भी व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान तो कृपा करते ही नहीं है। भगवान बहुत सारा कुछ टेस्ट लेते हैं, लेकिन वो वैष्णव बड़े कृपालु हैं, जो लोगों के लिए बड़े आसान आसान से रास्ता ले आते हैं भगवान को प्रेम करने का। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां कह रहे हैं, कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असमान कार्यकलाप करते हैं। तो इसलिए ऐसे आश्चर्यजनक असमान कार्यकलाप वे करते हैं। तो यह हमें जान लेना चाहिए कि भगवान को जानने के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो तप करके भगवान को समझने का प्रयास किए, नहीं, भगवान को नहीं समझ पाए। भगवान मानसिक चिंतन के विषय नहीं है। भगवान को मानसिक चिंतन से नहीं समझा जा सकता। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता आदि शास्त्र इस बात की व्याख्या करते हैं कि विद्वता से भगवान को विद्वता से नहीं समझा जा सकता। बड़े बड़े देवता, कोई व्यक्ति देवता तभी बनता है जब विद्वान होता है। अब कोई बोले कलेक्टर कैसे बना, तो 100% उसने यूपीएससी का एग्जाम निकाला होगा, उसके पास इतनी क्षमता होगी। बिल्कुल उसी तरह कोई देवता है तो इसका मतलब यह है कि वो अति विद्वान होगा। आप ये नहीं कह सकते अच्छा इंद्र जी, नहीं भैया, वो इंद्र जी हैं। वो हम मतलब लोग ऐसे बोले अच्छा ये नहीं, अच्छा ये ऐसा, मतलब शब्दों में लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इंद्र पदवी पाई है। दैट मीन्स वे अतीव बुद्धिमान है, अतीव विद्वान है। हाँ, तो देवताओं को ऐसे सामान्य नहीं समझना होगा। हाँ, हम पता नहीं कितने करोड़ों अरबों जन्मों बाद भी उस विद्वता को पाना चाहे तो शायद न पा पावे अपनी क्षमता से। हम्म, तो हर व्यक्ति वहीं तक सोच पाता है जितनी उसकी बुद्धि होती है। मैं अपनी अपूर्ण इंद्रियों से
उस केवल अपूर्णता को प्राप्त कर सकता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंखों की क्षमता 50 मीटर तक देखने की है, कोई बहुत अच्छा देख सकता है 100 मीटर तक, तो कोई व्यक्ति उतना ही समझ सकता है जितना उसे दिखाई देता हो चलते समय। उसी प्रकार से हर व्यक्ति की अपनी सुनने की क्षमता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अलग अलग तरंगों को भी ये सुन सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस। जैसे हमें बहुत दूर तक नहीं दिखाई देता तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, जब हमको कई बार पास की चीजें भी नहीं दिखाई देती तो फिर हमको अलग से उसमें पावर्स देने होते हैं, चश्मा लगाना होता है। हाँ, तब जाकर चीजें समझ में आती हैं। तो ये एक क्षमता का विषय है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो जिसके पास जितनी क्षमता होगी उतना ही तो समझ पाएगा। अच्छा ठीक है, भारत में मोमोज नाम का कोई डिश नहीं था, यह डिश चाइना का था। पहली बार सोचिए जब मोमोज नाम लिया गया होगा, कितने लोग को समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा किसी को भी, क्योंकि ये भारत का डिश ही नहीं है। पहली बार कोई खाने गया होगा, बोलो हमारे यहाँ मोमोज मिलता है, बोले "ये क्या मोमोज मोमोज कर रहा है, क्या होता है मोमोज"? फिर उसने दिखाया, बताया, बोले आप खा के देखो समझ में आएगा। फिर उसने ओह इसको मोमोज कहते हैं, लाइक तब जाकर धीरे 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 चीजें बढ़ी, समझ में आया। तो हर बार एक बात समझनी होगी कि समय के साथ हम्म, समय के साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह अपनी क्षमता के अनुरूप बढ़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति की क्षमता बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह चीजों को आगे की ओर समझने का प्रयास करता है। लेकिन लेकिन समय के साथ यदि उसके पास अपूर्ण इंद्रियां हो तो उन अपूर्ण इंद्रियों से वह पूर्ण चीजों को नहीं समझ सकता। तो इसलिए उसे सहायता लेनी होती है, अपने इंद्रियों के थ्रू समझने की बजाय उसे सहायता ले लेनी चाहिए। हाँ, सहायता ले लेनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम सबकी अपूर्ण इंद्रियां या फिर किसी की भी अपूर्ण इंद्रियां जहां तक पहुंच पाती हैं वो वहीं तक सोच पाता है। जैसे एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं। आज के जितने साइंटिस्ट हैं अथवा जितने भी रिसर्च केंद्र हैं, नासा आदि, उनके पास एक क्षमता है, वह कहाँ तक पहुंच पाए उसी अंतरिक्ष तक सोच पाते हैं। क्या वे यह परिकल्पना भी कर पाते हैं कि इस ब्रह्मांड की तो छोड़ देते हैं, क्या वो ये कल्पना कर पाते हैं कि एक और ऐसा ब्रह्मांड है जहां एक और सूर्य होगा, जहां एक और पृथ्वी होगी, जहां एक और चांद होगा? चलिए एक के बाद एक की नहीं, क्या वो कभी ऐसा सोच पाएंगे कि ऐसे अनंत, ऐसे असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड होंगे जहां अनगिनत पृथ्वियां और अनगिनत सूर्य तारे होंगे? नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास अपूर्ण इंद्रियां हैं और उनके साथ रहने वाले लोग भी अपूर्ण हैं। हम इस बात को क्यों डिस्कस कर पाते हैं? हम तो अपूर्ण हैं, लेकिन हम जिनके थ्रू जाते हैं, जिस परंपरा के थ्रू जाते हैं, वो परंपरा जिनसे जुड़ी हुई है, वह परंपरा भगवान से शुरू होती है और वे पूर्ण है, इसलिए हमारे पास इंफॉर्मेशन पूर्ण आता है। समझ में आया? जिससे जुड़े होंगे, जिसे मान लीजिए बहुत सिंपल सी बात है कि एक दुकानदार के पास 10 किलो टमाटर है, आप 11 किलो टमाटर लेने गए, आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको 10 किलो ही मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि उसके पास उतना ही है। आपको 11 किलो चाहिए तो 11 किलो वाले के पास या उससे ज्यादा वाले के पास जाना पड़ेगा। तो यदि आपको पूर्ण को समझना है तो पूर्ण के पास जाना होगा, अपूर्ण वाले उसे नहीं बता पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि निर्विशेषवाद में ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता।
कृष्ण के बारे में कोई मनोकल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी मन के द्वारा की गई कल्पनाएं गड़बड़ होंगी। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहते हो तो लो, मैं भगवान के रूप में यहां हूं, मैं परम भगवान हूं, मुझे जान लो, क्योंकि मैं बता रहा हूं। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान को भगवान से डायरेक्ट समझे। मनुष्य को क्या चाहिए कि वो भगवान को समझे, और भगवान स्वयं इस ज्ञान को दे रहे हैं। तो यह ज्ञान जो है किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, इस ज्ञान को भगवान ने दिया। तो पूर्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण है, पूर्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण है, और यही पूर्ण से, यह परंपरा से होते हुए हम तक पहुंचा है, इसलिए यह पूर्ण ज्ञान है। यही भगवान का तथ्य है कि यदि भगवान को जानना है तो भगवान से ही जानना पड़ेगा। हम्म? भगवान कहते हैं, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूं, मैं परम भगवान हूं, मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान की अपरा शक्ति में से एक है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। जो व्यक्ति भगवान की अपरा शक्ति में है, इसको ऐसा मत समझिएगा ना, भगवान यहाँ शिला प्रभुपाद यहाँ ऐसा नहीं लिख रहे हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान की अपरा शक्ति में है। ये ऐसा नहीं लिखा है, ये लिखा है जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, पूर्ण विराम, सेंटेंस पूरा हुआ। अब बोल रहे हैं जो भगवान की अपराशक्ति में है। यहां से एक नया लाइन शुरू होता है, ये एक नया लाइन है। दोनों को मर्ज मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के वचन जो हैं वह वचन अपराशक्ति है भगवान की। नहीं, वह भगवान की अपराशक्ति नहीं है। वहां से लाइन खत्म होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं, जो भगवान की अपरा शक्ति में है। क्या है अपरा शक्ति? पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसे क्या कहा गया? अपराशक्ति। पराशक्ति किसे कहा गया? क्या है पराशक्ति? जीवात्मा प्रभु जी। जीवात्मा, मतलब हम भगवान की पराशक्ति हैं, और पंच महाभूत सहित मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, इसे कहा गया अपराशक्ति। तो यह भगवान की अपराशक्ति है। ये आठ अपराशक्ति से जो जूझ रहा है, उनकी बात की जा रही है। जो भगवान की अपराशक्ति में है, अर्थात जो देहात्म बुद्धि में है, जो अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, जो अपनी इस तुच्छ बुद्धि का उपयोग करते हैं, किसके लिए? इसी भौतिक जगत के ऐश्वर्य को पाने के लिए। हाँ, तो मन, बुद्धि, अहंकार, और जो मिथ्या अहंकार की भावना से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जा रही है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है कि जो भगवान की अपराशक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है। वह व्यक्ति भगवान की अनुभूति करना भी चाहे तो उसे भगवान अपना साक्षात स्वरूप न दिखाकर निर्विशेष स्वरूप दिखाते हैं, अतः वह ब्रह्म ज्योति का उपासक बन जाता है। वह भगवान के इस मूल स्वरूप की सेवा नहीं कर पाता, इस मूल स्वरूप को नहीं समझ पाता। वह भगवान के साक्षात स्वरूप को न समझकर, चूंकि वह देहात्म बुद्धि में है, अतः उसकी बुद्धि भगवान के निर्विशेष स्वरूप को ही समझ पाती है, भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं समझ पाती। लेकिन जो जीवात्मा की स्थिति को समझता है, जो भगवान की पराशक्ति को समझता है, जो यह समझता है कि यह
जो जीवात्मा है यह भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, वह भगवान के मूल स्वरूप को समझने का अधिकारी है। समझता है या नहीं समझता है ये तो उसके प्रयास पर निर्भर करेगा, लेकिन वह अधिकारी है, वह पात्रता रखता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं ना, कि वह इस चीज के लिए एलिजिबल है। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को साक्षात स्वरूप में माने और यह माने कि हम सब भगवान के, ये जीवात्माएं जो है भगवान के अंश हैं, तो वह बड़ी आसानी से भगवान को समझ सकेगा, बड़ी आसानी से भगवान को समझ सकेगा, है ना। लेकिन यदि भगवान को वह निर्विशेष ब्रह्म के रूप में देखता है, यदि भगवान को वह देहात्म बुद्धि से समझने का प्रयास करता है, तो वह भगवान को नहीं समझ पाएगा। राइट, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। जब कोई भगवान को अपने चिंतन से न समझ पावे, तो भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, और वे आते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयास तो करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में करते हैं। हो सकता है साधु हों, अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन फिर भी लक्ष्य को गलत तरीके से साधने का प्रयास कर रहे हों। दुर्योधन सहित बाकी पांडवों से जब पूछा गया गुरु द्रोण द्वारा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का व्याख्या किया। लक्ष्य तो उनको भी चाहिए था, भेदने तो वही गए थे जो गुरु द्रोण उन्होंने बताया था कि आपको इस लक्ष्य को भेदना है। तरीका, सही तरीका क्या था? तो सही तरीका उन्होंने अर्जुन के मुख से सुना और सबको बताया कि आप सबको भी यही तरीका अपनाना है। तो भगवान आते हैं हर किसी के प्रयास को सार्थक करने। पवित्राणाय साधु नाम, यह भगवान के आने का मूल कारण है। भगवान के आने का मूल कारण क्या है? पवित्राणाय साधु नाम, बाकी सारे सेकेंडरी रीजंस हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, ये सेकेंडरी रीजन है। धर्म संस्थापनार्थ है, भगवान इच्छा करेंगे तो भी धर्म की स्थापना हो जाएगी। लेकिन इस बात को समझाने, है ना, लोगों को लोगों को इस बात को समझाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। हम्म? तो इसलिए दया दिखाने के लिए वे बार बार अवतरित होते हैं। राम जी आए तो राम जी की कृपा लोगों पर हुई। लोग राम जी की कृपालुता को, राम जी परम आनंद कंद है, इस बात को समझ पावे, है ना। आज भी लोग राम राज्य की कल्पना तो करते ही, लेकिन जो भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसे चिंतक भगवान के असमान कार्यकलापों के होते हुए भी कई बार भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते और निर्विशेष ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इवन दो भगवान की उपस्थिति में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ पाते। भगवान के असमान कार्यकलाप के बाद भी शिशुपाल जैसे लोग निंदा करते हैं भगवान की। हाँ, पौंड्रक को लगता है कि मैं भी चमत्कार दिखा करके काम कर सकता हूं, और ऐसे हजारों लोग हैं। सभी मथुरावासी या द्वारिका वासियों की तरह बहुत श्रद्धावान नहीं थे। सबको ऐसा लग रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि ठीक है, आता होगा, सिद्धियां होंगी, ताकत होगा, लेकिन भगवान तो कोई और है ना। इतने के बाद भी वे निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। लेकिन केवल भक्तगण ही, केवल भक्तगण ही जो भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हैं, वे ही भगवान की कृपा को समझ पाते हैं। भगवान की कृपा को समझने के लिए भगवान के चरण कमलों में शरणागति की अत्यंत आवश्यकता है। बिना शरणागति के भगवान को समझ पाना
अत्यंत दुर्जेय है। हम्म? केवल भगवान की कृपा से ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। भगवान की कृपा के बिना भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। हम्म? अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता। आमित दुर्जन अति सदा दुराचार, कोटि कोटि जन्मे मोर नाही को उद्धार। हमारी स्थिति ही ऐसी है। हम्म? एहे न दयालु के बा ए जगते आछे, एमत पामरे उद्धारिया तबे काछे। सुनियाछि श्री चैतन्य पतित पावन, अनंत पातकी जने करेला मोचन। फिर प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप तो पतित पावन है, हजारों लोग का उद्धार करते हैं, आपके कारण ही लोग आपको समझ पाते हैं, लेकिन नंबर मेरा है, मेरा क्या होगा? तो प्रार्थना करनी चाहिए, एमत दयार सिंधु कृपा वितरिया, कबे उद्धारी बे मोरे श्री चरण दिया। कब आप अपने चरण कमलों की छाया मुझे देंगे? कब मैं समझ पाऊंगा? भगवान की कृपा से कुछ लोग समझे हैं, हाँ? अथवा भगवान जो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, जो उनके नित्य परिकर है, वे लोग समझाते हैं, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए। अभी भी हमारी आसक्ति किस में है? भौतिक जगत में है। घर में, रुपया में, गाड़ी में, हाँ? स्त्री में, पुरुष में, परिवारजन में। तो इसलिए भगवान की कृपा बिना कोई नहीं कर सकता। कर्म नाई, ज्ञान नाई, कृष्ण भक्ति नाई। क्या है हमारे अंदर? न तो ऐसे कर्म है, न ऐसा नॉलेज है कि हम भगवान को पा सके, और भक्ति तो पूछिए मत, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ढोंग दिखाई देता है, भक्ति नहीं दिखाई देता। कर्म नाई, ज्ञान नाई, कृष्ण भक्ति नाई, तबे बल की रूपे श्री चरण पाई। तो आपको क्या लगता है? आप बताओ, जब मेरे पास कोई कर्म नहीं है, मेरे पास ऐसा ज्ञान नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है, तो आप बताओ कि कैसे मैं उनके चरण कमलों को पा सकता हूँ? कैसे उनका श्री चरण मुझे मिल सकता है? संभव है क्या? हाँ? इसलिए प्रार्थना कीजिए, भरोसा आमार मात्र करुणा तुम्हार। केवल आपकी कृपा ही एकमात्र मेरा भरोसा। हम्म? अहै तू किसे करुणा वेदिर विचार। हाँ? यह वेदों का निर्णय है कि आप किसी पर कृपा करते हैं। अच्छा, मैं किसी को कुछ देता हूं ना, तो मुझे एक्सपेक्टेशन होता है, मुझे जब जरूरत पड़ेगा तो ये मुझे फेवर करेगा। मैं अपने फेवर के बदले में उससे फेवर चाहता हूँ। राइट माता जी, कृष्णाधिका माता जी? किसी से अगर हम फेवर किसी को देते हैं, तो हम उनसे फेवर का, कि देखिए प्रभु जी, मैंने इसकी कितनी सहायता की थी, आज ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बोलते हैं उसको, जो सहायता के बदले, आज ये कैसा कृतघ्न हो गया, जो किए गए उपकारों को भी नहीं मान रहा है। लेकिन भगवान कौन है? तो कहते हैं, भगवान कौन है? भगवान वे हैं जो, जिनका कृपा अहेतुकी से करुणा वेदेर विचार। समस्त वेद और शास्त्रों का यही विचार है कि भगवान की कृपा अहेतुकी होती है। भगवान किसी पर कृपा किसी हेतु के लिए, किसी कारण के लिए नहीं करते कि उनको उससे कुछ चाहिए होता है। भगवान की कृपा अहेतुकी है। हम्म? तो इसलिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। हाँ? केवल भगवत कृपा से ही कोई व्यक्ति जो भगवान के पूर्ण शरणागत है, वह भगवान को समझ सकता है, अन्यथा वह नहीं समझ सकता।
बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े ऋषिगण भी इस बात को स्वीकार करते हैं, है ना। अतः सभी स्वीकार करते हैं कि जिसकी हम पूजा करते हैं वे परमात्मा है ना। ऐसे परमात्मा जो अपनी अहेतुकी कृपा का वितरण ब्रह्मांड में समस्त जीव पर करते हैं। कई बार यह कृपा हमको समझ में आती है और कई बार हमको नहीं समझ में आती। इस संसार में बीज सहित फल जो भगवान प्रदान करते हैं, किसी एक्सपेक्टेशन से रहित होकर करते हैं। भगवान आगे कहते हैं, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यस, प्लीज पढ़िए, कोई पढ़ेगा? पढ़िए सूरजपुर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। यस, विशाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्मूढः समृत्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। हरी हरी। यस माता जी, कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। यो माम जन्मादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ स मृत्युषु सर्व पापै प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई? ओके। तो भगवान कह रहे हैं, यो माम अज अजम अनादिम च, यो माम अजम अनादिम च, मुझे अजन्मा और अनादि व्यक्ति लोक महेश्वरम और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जो जानता है। असम्मूढ़ समर्थ्येषु, केवल वही मनुष्य, असम्मूढ़ समर्थ्येषु, वही मनुष्य इस जगत में सर्व पापै प्रमुच्यते, मोह रहित होकर इस जगत में समस्त पापों से मुक्त होता है। केवल वही समर्त्येषु, केवल वही जीवात्मा, मर्त्येषु मतलब उस जीव की बात कर रहे हैं, केवल वही जीवात्मा असम्मूढ़, वह मोह से मुक्त होता है, मोह रहित हो जाता है, सर्व पापै प्रमुच्यते, और इस जगत में समस्त पापों से मुक्त होता है। फिर से, जो भगवान को अजम अनादिम, अजन्मा के रूप में, अनादि अर्थात जिनका आदि कोई नहीं जानता, ऐसा अनादि के रूप में जानता है, और वह यह मानता है कि इस पूरे संसार का के एकमात्र महेश्वर, एकमात्र नियंता, एकमात्र स्वामी कृष्ण ही है, व्यक्ति लोक महेश्वरम, है ना। असमूढ़ समर्थ्येषु। अब सोचिए, जो व्यक्ति कृष्ण को फॉलो ही ना करता हो, वह भगवान को कैसे समझ पाएगा। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं, जब तक इस बात को वह जानेगा नहीं, तब तक वह उसे समझेगा नहीं, तब तक वह भगवान को समझ ही नहीं सकता किसी भी तरह से। वह अनेक
तर्क वितर्क देगा, नहीं, तर्क कुतर्क देगा, वितर्क नहीं, कुतर्क है वो। हाँ, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं जानता, अजन्मा के रूप में, अजम, अनादि के रूप में, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मैं ज्ञेय नहीं हूँ। केवल वही मनुष्य जो यह जानता है वह पाप रहित होकर के मोह से मुक्त हो सकता है। हम्म, मुझे लग रहा है आज लोग गायब इसलिए हैं क्योंकि कल मैंने असाइनमेंट दिया था, सबको लगा कि आज तो ठीक है, तो असाइनमेंट आज नहीं चेक करेंगे, कल सभी को अपने असाइनमेंट का पीडीएफ बनाना है और ग्रुप में भेज देना है। अपना नाम लिखना है और ग्रुप में असाइनमेंट एक एक पेज का होगा, दो दो पेज का होगा, 10-10 पेज का होगा, पीडीएफ बनाइए, ग्रुप में सेंड कर दीजिए, है ना? ठीक है, सभी असाइनमेंट बनाइए, जो आपने लिखा है सभी उसे पढ़ भी पाएंगे, सभी का नॉलेज इंक्रीज भी होगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगा, अगर कहीं पर कोई गलत एग्जाम्पल होगा, तो मैं उसे प्रयास करूंगा कि मैं उसे पर्सनली बताऊं और उसके बाद पब्लिकली भी बताऊंगा, ताकि लोग उसे गलत अंडरस्टूड ना करें, है ना? तो आप प्लीज डालिए, मार्किंग आउट ऑफ 10 मार्किंग होगी उसमें, क्योंकि ये विशेष क्वेश्चन था, है ना? तो आउट ऑफ 10 मार्किंग होगी। 6 ऐश्वर्यों में से 5 ऐश्वर्यों के बारे में लिखना था आपको, हर एक ऐश्वर्य 2 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से आपको इस भगवत गीता के लास्ट में जितने लोग शुरू से लेकर लास्ट तक रहे हैं, किसी विशेष परिस्थितियों के अलावा, तो उसमें ग्रेड के साथ मायापुर इंस्टीट्यूट से, एमआई से आपको श्रीमद् भगवत गीता पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, है ना? ठीक है, तो ये असाइनमेंट दीजिए, क्योंकि ये असाइनमेंट मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा, है ना, एमआई में। तो ये असाइनमेंट है आपका, तो लिखिए, है ना, सबमिट होगा ये। ठीक है, सभी लोग ध्यान से आज शाम तक ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, जितने लोग होंगे, जितने लोगों का असाइनमेंट आएगा। कल का ऑप्शन नहीं है ना, आज का ही ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, तो सभी ग्रुप में सेंड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं आज के, क्योंकि मेरे पास आज समय बहुत कम है, आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना? इसके आगे तात्पर्य पढ़िए, माता जी यहाँ से लीड करेंगी, है ना? आप सिर्फ तात्पर्य पढ़िए और तात्पर्य पढ़ के इसे, आज सिर्फ तात्पर्य पढ़िए। सपोज इसमें कोई पॉइंट है तो इस पर अपन कल डिस्कस करेंगे। माता जी इसके पॉइंट्स की व्याख्या करेंगी, 3rd श्लोका के तात्पर्यों की। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णाधिका माता जी यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, है ना, क्योंकि मेरा क्लास थोड़ा सा जल्दी है आज, सो मुझे जाना होगा। 15 मिनट समय है, कृपया 15 मिनट मैनेज कीजिए। हरे कृष्णा। सभी को असाइनमेंट याद है? आपको असाइनमेंट आज शाम तक ही सबमिट करना है ग्रुप में, है ना? ध्यान से लिखिए। भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से मैंने एक ऐश्वर्य की व्याख्या की थी, 5 ऐश्वर्य 10 मार्क्स के हैं, आपको उसको सबमिट करना है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सूरज प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। जी मैम।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। जैसा कि 7वें अध्याय में 7:3 कहा गया है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस श्लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के आगे पढ़ूं माता जी। हम्म। इस श्लोक के व्यक्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के श्रेष्ठ हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव के पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में भी कर्म किया जाता है, वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान की प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रिता कर्म फलम
वही असली सन्यासी है, जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है। वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। सद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जब हम इस विभूति योग अध्याय की चर्चा करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि अब तक हमने जितने भी अध्यायों पर चर्चा करी है उन्हीं ही अध्यायों को यहाँ पर विस्तारित रूप से बता दिया गया है। अर्थात यानी हमने जो पहले पढ़ाई करी है वो नर्सरी लेवल पर हमने थोड़ी थोड़ी चीजें समझने का प्रयास कराया भगवान ने, फिर कभी हमें स्कूल लेवल पर समझाया, अब भगवान हमको बहुत हायर यानी पीएचडी लेवल की स्टडीज करा रहे हैं। यानी कि ये श्लोक में जितने भी श्लोकों का रेफरेंस श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाने के लिए दिया है वो पिछले अध्यायों से ही संबंधित है। यानी यहाँ पर फिर से उन्हीं श्लोकों की चर्चा हुई है जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। यानी दूसरे अध्याय में बता दिया गया है भगवान अपरिमेय है, भगवान अनादि हैं, भगवान अविनाशी हैं, भगवान अजन्मे हैं, भगवान अकल्पनीय हैं। हम जो कुछ भी पढ़े हैं दूसरे अध्याय में मेरे ख्याल से 20 21 22 23 24 श्लोक के आसपास में होगा, अगर ये है तो सारे भगवान के व्यक्तित्व की चर्चा। तो यहाँ पर उन्हीं की ही बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, बहुत विविध विविध प्रकार के लोग हैं और वे लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कौन है, कैसे हैं और क्या है। देखिए 18वें में भी लिखा है अविनाशी अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभवी है, हे भरतवंशी अब युद्ध करो। यहाँ पर सारी उन चीजों की चर्चा हुई है दूसरे अध्याय में जहां पर बता दिया गया कि आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है, आत्मा के भीतर क्या है, परमात्मा का वास है, जो परमात्मा सतचित आनंद है। अब भगवान यहाँ क्या बोल रहे, जो मुझे अजन्मा अविनाशी और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है वही मनुष्य केवल मोह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त हो पाता है। यानी ये जो जीवात्मा है ये जानती है कि भगवान कौन है। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनमें से वही श्रेष्ठ है जो यह जान लेते हैं कि कृष्ण ही भगवान या प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मे हैं। वही सबसे अधिक सफल और आत्मज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेते हैं उसी दिशा में वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हम वो सामान्य लोग नहीं हैं, हम में से हम कुछ उनमें से होते हैं जो स्वरूप सिद्ध होने का प्रयास करते हैं, उस पग पर अपने कदम बढ़ाते हैं। यानी कि हम चर्चा करें, प्रभु जी ने पिछले भी श्लोकों में चर्चा करी कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी की, तो हम उत्तम अधिकारी तो है नहीं, कम से कम हमें मध्यम अधिकारी बनने का तो प्रयास करना चाहिए। मध्यम अधिकारी अर्थात कनिष्ठ से थोड़ा सा ज्यादा, कनिष्ठ मतलब जो कम है, अर्थात जो ये समझ जाए कि जीव और आत्मा कौन है, जो ये समझ जाए कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। जो व्यक्ति इन तीनों संबंधों को समझने का प्रयास कर लेता है और भगवान की सेवाओं को हृदय से स्वीकार करता है, वह हरि नाम को लेना अपनी जिम्मेदारी या ड्यूटी नहीं मानता है, केवल और केवल वह ये समझता है कि यह भगवान को परम आनंद देने वाला है, भगवान इसलिए वो हरि का नाम जपता है। तो जब वो व्यक्ति यहाँ से मध्यम अधिकारी तक बनने तक के सफर में आगे बढ़ता है, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करता है, या ये कहें कि वह जीव आत्मा और परमात्मा के तीनों के भेद को समझ जाता है, वही व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास कर पाता है, वही व्यक्ति इस भगवान की विभूतियों को समझने का प्रयास कर पाता है। यहाँ पर फिर श्रील प्रभुपाद के कौन से अध्याय का हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर भगवान को अज तथा अजन्मा कहा गया है, बिल्कुल सही बताया है। श्रील प्रभुपाद ने अंतिम में फिर से श्रीमद् भागवतम के
चर्चा करी है कि कैसे देवकी वसुदेव के पास में नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब देवकी मैया कहती हैं कि हे प्रभु, आप जिस चतुर्भुज रूप में मेरे सामने आपने प्रकट लिया है, आपका प्रकट कैसे मैं आपसे मोह लाऊं, कैसे एक बेटे के जैसे, एक बच्चे के जैसे मैं आपको हृदय से लगाकर ममता लाऊं। तब भगवान वहां पर एक छोटे से शिशु के रूप में पुनः आते हैं, और आने के बाद में तब देवकी मैया को वहां पर प्रेम आता है, वात्सल्य उमड़ता है। तो इन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पर शिला प्रभुपाद भी कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वे द्वितीय अध्याय के उन वर्णित जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो द्वितीय अध्याय में लिखा गया है जीवात्मा के बारे में, ये उससे बिल्कुल भिन्न है। आप ये मत सोचिए कि भैया हम ये आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पाप का न चैनम क्ले दंत्या पुनः शुष्यति मारुता। तो नहीं भैया, भगवान भी ऐसे नहीं, भगवान हमारी सोच से बिल्कुल परे है। ये जो जीव स्वरूप की आत्मा है, ये तो भगवान की जीव शक्ति का अंश है, जिसकी शक्ति का हम छोटा सा अंश है। हम यहाँ आज 12 लोग बैठे, यानी हम 12 के 12 भगवान की जीव शक्ति का अंश है। जब हम इतने छोटी छोटी शक्ति, भगवान की इतनी बड़ी शक्ति है और उसके एक छोटे से हम अंश हैं, तो सोचिए भगवान कैसे होंगे, भगवान की शक्तियां कैसी होंगी। इसलिए द्वितीय अध्याय में जो लिखा है अपरिमेय है, अजन्मा है, ये जो मनुष्य के आत्मा के स्वरूप की जो चर्चा की जा रही है, इससे बिल्कुल अलग है भगवान। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ पर जब तक कि वे श्लोक में आते हैं, तो भी वे उसी अजन्मा रूप में ही आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में फिर कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु वे पराशक्ति हैं। भगवान की 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्ति। भगवान पराशक्ति हैं, है ना। और हम क्या है, इसलिए कहा जाता है कि आज के समय में सभी को परा और अपरा शक्ति, दोनों शक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। भगवान आध्यात्मिक जगत से है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, भगवान का शरीर सत्य चित्त आनंद से बना हुआ है। भगवान उस परम आनंद में रहते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं है, भगवान तो स्वयं मायापति है। अगर भगवान मायापति हैं, तो फिर हमें क्या करना है, हमें इस माया जगत में माया से दूर हटने के लिए मायापति की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए दूसरे अध्याय का 20वां 21वां 22 23 24 श्लोक जो आत्मा के रूप में वर्णित श्लोक है, जिनका रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और पाप मुक्त हो सकता है जो ये जान जाए कि भगवान का स्वामी कौन है। 20 21 22 23 आप दूसरे अध्याय में देखोगे। फिर भगवत गीता का 7-28 फिर से श्लोक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 7-3 समझ में आ जाएगा कि शिला प्रभुपाद ने हमें किन श्लोकों में कहा है। फिर यहाँ पर दूसरे श्लोक की स्थिति द्वितीय अध्याय के द्वितीय अध्याय के जिस श्लोक की चर्चा अभी यहाँ पर शिला प्रभुपाद कर रहे हैं 2.2 से लेकर 20 तक, यानी दूसरा अध्याय गीता का सार इतना अधिक महत्वपूर्ण है जो पूरे 18 अध्याय को नहीं पढ़ पाता है, किंतु केवल गीता के सार को ही बहुत अच्छे से समझ ले कि व्यक्ति कहाँ पर आकर के समझने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ भक्ति योग की बात कर रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भैया आपको ज्ञान योग कर्म योग से नहीं समझना है, आपको ध्यान योग में नहीं समझना है, आपको इन सब योगा लैडर से पार करते हुए आपको भक्ति योग में आकर के भक्त बनते हुए भगवान को पाने का प्रयास करना है। यानी एक जो कर्मी होगा, कर्मी का लक्ष्य क्या होता है, सकाम कर्म पुण्य योग की प्राप्ति करना। उसके बाद जब वो ध्यान योग की स्थिति में आता है तो वो क्या चाहता है, ब्रह्म ज्योति को पा लेना। उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो वो क्या सोचता है कि भैया मैं यहाँ ब्रह्म ज्योति तक आ गया हूँ, सकाम कर्म को भी प्राप्त कर लिया हूँ। बुद्धि योग से वो ध्यान लगाता है तो वो परमात्मा को पाने का प्रयास करता है। लेकिन एक जो भक्त होता है, वो भक्त क्या करता है, ध्यान लगाता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान को पाने का प्रयास करता है, भगवान को पाता है, वो परमात्मा में लीन नहीं होना चाहता है। तो एक कर्मी से भक्त तक का सफर कहाँ से होता है, कनिष्ठ अधिकारी से लेकर के वो धीरे धीरे मध्यम अधिकारी और फिर उच्चतम अधिकारी तक जाता है। तो हमें ये जो लेवल है, हम वहां तक तो नहीं जा सकते, हम प्रयास तो कर सकते हैं कि हम कम से कम मध्यम अधिकारी तक बनने का प्रयास कर पाए और इसको समझने का प्रयास कर पाए कि भगवान इस आत्मा की जीव शक्ति के स्वरूप से भी भगवान
बिल्कुल भिन्न है। भगवान अद्वितीय हैं। ठीक है। इस श्लोक में वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है। शिला प्रभुपाद ने अपने कई सारे लेक्चर में इस वेत्ति लोक महेश्वरम शब्द का प्रयोग किया है। अगर शिला प्रभुपाद के आप लोग जब श्लोक सुनेंगे, उनके लेक्चर सुनेंगे, तो आपको ये शब्द जरूर मिलेगा। और ये इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पर इसका भी वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी हैं। हम तो एक ही ब्रह्मांड में, हम तो एक छोटे से ब्रह्मांड के छोटे से इसमें रहते हैं, पृथ्वी में। अब सोचिए, भगवान तो के शरीर से अनेक रोमकूप से, अनेक श्वास से अनेकों अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और भगवान हर ब्रह्मांड के स्वामी है। वेत्ति लोक महेश्वरम, इसलिए बात कही गई कि भैया तुम इसमें अभिमान मत आओ कि इस छोटी सी पृथ्वी में, इस छोटे से ब्रह्मांड में, छोटी सी पृथ्वी में, छोटे से छत्तीसगढ़ में, छोटे से रायपुर शहर में छोटा सा एक घर तुम्हारे। रे भैया, ऐसे अनेकों हैं। भगवान को, जिसको बिल्कुल अभिमान नहीं है, भगवान तो आनंद में जीते हैं। मर्जी है, सांस छोड़ दिया और मान लो रोक ले, तो सब अंदर ही फंसे पड़े रहेंगे, कोई से बाहर नहीं निकलने वाला। हाँ, वहीं पर हम घूमते रहेंगे। फोन आ रहा है। वहीं पर घूमते रहेंगे, वहीं कंफ्यूज होते रहेंगे। हाँ, आगे कहते हैं, फिर भगवान, यहाँ पर शिला प्रभुपाद जिसकी बात कर रहे हैं, 9.4 के श्लोक है, वे सृष्टि के पूर्व में भी थे और अपनी सृष्टि से भी भिन्न है। ये वाली जो लाइन है, ये फिर से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पिछले 9वें अध्याय के 9.4 श्लोक की भगवान चर्चा कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि वे सृष्टि के पूर्व में भी थे और अपनी सृष्टि से भिन्न भी हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण जन्मा है, फलता वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष है। यहाँ पर जिनकी चर्चा कर रही है, हमें पिछले भी श्लोकों में प्रभु जी ने हमें बताया है कि ये जो सृष्टि, ये जो भौतिक जगत है ना, जहाँ कृष्ण अजन्मे हैं, अद्वितीय हैं, अपरिमेय हैं, हम जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और जिस 9.4 की यहाँ चर्चा कर रहे हैं शिला प्रभुपाद, यदि आप 9.4 देखेंगे, एक मिनट, मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्तम मूर्ति नाम मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्ट स्थिता। यहाँ कह रहे ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसलिए ये वाली लाइन शिला प्रभुपाद ने लिखी है कि वे सृष्टि के पूर्व में भी थे और अपनी सृष्टि से भिन्न भी हैं। श्रीमद् भागवतम की में चतुर्श्लोकी भागवत आता है, उसमें श्लोक आता है, अहमेवा समेवाग्रे न्यायद यदपद सत्परम। अर्थात भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के प्रलय से पहले भी मैं था और सृष्टि के बाद भी मैं ही था। वह कहते हैं इस चराचर जगत में भी मैं ही था, सत्य भी मैं ही हूँ, असत्य भी मैं ही हूँ। प्रलय होने के बाद जो कुछ भी बचेगा वही भी मैं ही होऊंगा। न्यायद यद गत सत परम, वो बोल रहे सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए यहाँ पर इन बातों की चर्चा की गई है। ठीक है। साथ ही इसके अगले उसमें पैराग्राफ में शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, ये जो 9.4 है ना आपका, जो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है। और यदि आप इसको समझेंगे तो ये श्रीमद् भागवतम का दूसरे अध्याय का ये वाला श्लोक है, अहम एवा समय वाग्रे न्याय यद्गत सत्परम। तो आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर इस श्लोक की चर्चा क्यों की गई है। शिला प्रभुपाद अगले श्लोक में कहते हैं, अगले पैराग्राफ में, कि अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। परमेश्वर को वही जान सकता है, वही जानने का प्रयास कर सकता है जो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। अर्थात पाप कर्मों से मुक्त होने का फल, अब हम क्या सोचे, क्या हमें कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए? आप और हम यहाँ जो बैठे हैं, ये बैठना, उठना, चलना, ये सभी कर्मों की श्रेणी में आता है। लेकिन कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं, तो जिन पिछले सेकंड चैप्टर्स में भी हमने बात करी है, कौन से, इन 8 पाप कर्मों की बात करी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। इस प्रकार के किसी भी पाप कर्मों से लिप्त ना होकर के हमें इनका त्याग करके साधु संग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इस साधु संग की ओर आगे बढ़ते हैं, अपनी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास करते हैं, तब हम भगवान को समझने का प्रयास कर पाते हैं। फिर इसलिए यहाँ पर कहा गया, मन का मन भया
गया न मन का फेर। तो आप कितने भी मन के फेर लीजिए, लेकिन अगर आपके मन का फेर नहीं गया है, आप आज भी आपकी मनोवृत्ति में, आज भी आपके इस भाव में वही चीजें हैं, तो आप कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पर ये शब्द शिला प्रभुपाद ने कहा है, व्यक्ति लोक महेश्वरम। हम उसे नहीं समझ सकते जो अनेकों अनेक ब्रह्मांड का स्वामी है। जो अनेकों ब्रह्मांड का स्वामी है, उसको समझने के लिए आपको पहले अपना एक कदम आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अंतिम श्लोकों के पैराग्राफ में आ रहे, यदि कृष्ण देवकी के रूप में देव के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, तो वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवतम में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे थे। वे अपने आदि रूप यानी चतुर्भुज रूप में आए थे और फिर बाद में शिशु के रूप में वे परिणित हुए। अगर भगवान उसी चतुर्भुज में रूप में होते तो क्या संभव था लोगों को ब्रज में, वृंदावन, गोकुल में सारे लोगों को प्रेम हो पाता भगवान से? कैसे प्रेम करते? कोई भगवान चतुर्भुज रूप में प्रेम करता है कि हम तो कृष्ण को कभी गोपाल के रूप में स्नेह करते हैं, कभी सखा के रूप में स्नेह करते हैं, कभी मित्र के रूप में स्नेह करते हैं, कभी दास्य भाव में उनसे प्रेम करते हैं, कभी जगन्नाथ जी के स्वरूप में, कभी राधा रास बिहारी के रूप में, कभी राधा छैल बिहारी के रूप में। लेकिन भगवान अगर चतुर्भुज में रहेंगे, कहीं पर भी है, इवन हमारे गौरंग महाप्रभु षटभुज रूप में जहां दर्शन दिए, देखिए कोई उस रूप की चर्चा नहीं करता, लेकिन हर कोई गौराम महाप्रभु के सामान्य से रूप की चर्चा करता है और उसी से ही मोहित हो जाता है। इसलिए भगवान वापस एक शिशु के रूप में परिणित हुए कि वह देवकी को वो वात्सल्य प्रेम दे पाए जिसकी कामना उसने पूर्व जन्मों में तपस्या करके पाई थी। कृष्ण की अध्यक्षता में मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। यानी कि ये प्रकृति के जो 3 गुण है, 3 गुण अर्थात रजतम और सत्वगुण जो है, हर व्यक्ति इन्हीं तीनों गुणों में व्याप्त होता है। उसकी जो वृत्ति होती है, उसका जो मन होता है, वह उसी गुण के प्रभाव में आकर के कार्य करता है। लेकिन जो ये बात समझ जाता है कि इस प्रकृति की अध्यक्षता भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं और ये माया देवी उनकी अध्यक्षता में सारा कार्य कर रही है, तब ये जीव आत्मा इस बात को समझने का प्रयास कर पाता है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वह जब समझ जाता है कि सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं, सब कुछ देने वाले जब कृष्ण हैं, तो मुझे किस बात की चिंता है ना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता यहाँ। इस जगत में शुभ या अशुभ फलों का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। अशाश्वतम दुखालयम, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। प्रतिपल हमें ये नहीं पता कि 24 घंटे में क्या घटना घटने वाली है। हमें ये नहीं पता कि 24वें मिनट के अगले पल में क्या घटना होने वाली। मुझे ये नहीं पता 24 सेकंड के बाद क्या होने वाला है। यानी जो कुछ भी इस चराचर जगत में होता है, या तो फ्यूचर में होता है या तो पास्ट में होता है। यहाँ कुछ भी प्रेजेंट टेंस नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट टेंस नहीं है। परम पूज्य भक्ति वैष्णव से स्वामी महाराज कहते हैं, यदि मैं काल की बात करूं तो एक ही काल है और एक ही काल का स्वामी है। एक अहम कालो अस्मि भगवान कहते हैं। तो जब भगवान कहते हैं तो सब कुछ उस काल के अधीन है। जब वो सब कुछ उस काल के अधीन है, तो यहाँ या तो सब कुछ फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है या सब कुछ पास्ट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ वर्तमान समय में कोई भी बात किसकी नहीं की जा रही है कि अभी हो रहा है, चल रहा है, हो जाएगा। नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो हो चुका है। मैंने जो बोला है वो बोल चुकी हूँ। अब आगे जो बोलूंगी वो बोलूंगी। तो प्रेजेंट टेंस में यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम पढ़ते हैं हिंदी में कि ये वर्तमान काल है, ये प्रेजेंट टेंस है, बाकी प्रेजेंट टेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भगवान ऐसा कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु इनमें से शुभ मानने की कल्पना मात्र है। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, हमें परमेश्वर की आज्ञा से ही कर्म करना चाहिए। क्या भगवान ऐसा कभी कहते हैं कि आप इसे करिए या इसे मत करिए? अरे भगवान तो कहते हैं, तुम ये करना चाहते हो ना, तुम्हारी अंतरात्मा से मैंने तुम्हें बताया ये कृत्य तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये कर्म तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने किया है, तो तथास्तु। भगवान बोलते मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने फ्री विल का मिसयूज किया है। कैसे मिसयूज किया है? यदि हमें पता है कि मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, मुझे बॉलीवुड जाना है, भगवान फिर भी मेरी अंतरात्मा से मुझे बात कर रहे कि नहीं बॉलीवुड नहीं जाना है, तुमको वृंदावन जाना चाहिए, तुमको वृंदावन जाना चाहिए, लेकिन मेरी चेतना कहाँ लगी है? बॉलीवुड जाने की, बॉम्बे जाने की।
भगवान ने मुझे एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, तो पहले ऐसे आवाज जाती है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैंने कहा एक बार जाना है, नहीं जाना है, फिर भी मुझे जाना है। फिर भगवान और धीरे बोलते हैं, अरे नहीं जाना है। फिर भगवान बोलते हैं एक बार और जाना है। फिर भगवान बोलते हैं फिनिश। तो भगवान पहले जोर जोर से समझाते हैं, फिर थोड़ा धीरे समझाते हैं। हमारी अंतरात्मा से आवाज इस प्रकार से आती है। लेकिन हम जब इन सारी चीजों को डिनाय कर देते हैं, सारी चीजों को हटा देते हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो भगवान हमसे जो चाहते हैं वो हमें पहले से बता देते हैं, लेकिन जो वो कार्य हमसे नहीं कराना चाहते हैं, और यदि हम वो सारे कृत्य करते हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये हमारी मनोवृत्ति, हमारी चेतना से बिल्कुल परे है। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि तुम ऐसा करो। हम हमारी फ्री विल का मिसयूज करते हैं, है ना। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों से प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जाती है। चूंकि गुरु भगवान का ही प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षता परमेश्वर की आज्ञा ही होती है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। आप इस बात समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको तभी ही ज्ञान देगा जब आप उनकी शरण ग्रहण करोगे। कैसे शरण ग्रहण करोगे? कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा। आपको ये बात माननी पड़ेगी, जब तक आप गुरु के शरणागत नहीं होगे। शिष्य ते हम शादी मम त्वाम प्रपन्नम। आपको उनके पास जाकर शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जिसको भी आपने अपना शिक्षा गुरु माना है, जिसको भी आपने अपना दीक्षा गुरु माना है, आपको पहले उनके शरणागत होना पड़ेगा। आप जब तक उनके शरणागत नहीं होगे, तब तक आप उनसे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। एवं परंपरा प्राप्ति में ज्ञान वर्ष, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्ति में आपको जो कुछ भी ज्ञान मिलेगा, इसी परंपरा से मिलेगा। कैसे मिलेगा? शिष्य ते हम शादी मम त्वाम प्रपन्नम। कब मिलेगा? उपदिक्षति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। आपको पहले शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। आपको उनके शरणागत होने के बाद में आप उनके पास जाओगे, तब वो आप उनको प्रणाम करोगे, वो आपका प्रणाम स्वीकार करेंगे। आप उनसे तब प्रश्न करोगे, तब वो आपको ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं धन मिलने वाला। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस पूरी भगवत गीता में जितनी भी बातें कही है, उन्होंने यही कहा है कि जब आप अपनी परंपरा से हटकर आजू बाजू वालों से ज्ञान लोगे, आप आजू बाजू वालों की सुनोगे, आप आगे पीछे वालों को अपना पथ प्रदर्शक मान लोगे, तो निश्चित है कि आप गर्त में ही जाकर गिनोगे। क्योंकि आपकी मनोवृत्ति इतनी दूषित है कि आप जिस ज्ञान की परिकल्पना कर रहे हो, जिस कृष्ण को पाने की बात कर रहे हो, जिस सत्यचित आचरण की बात कर रहे हो, जो आपके परमात्मा का स्वरूप है, क्या स्वरूप है? सच चित आनंद जो स्वरूप है, आप उसे कभी भी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आपने इस तत्व को ही डिनाय कर दिया है। आपने अपनी आत्मा को ही मार दिया है। क्यों? कुछ सर्व सिद्धि के लिए आपने अपने चित्त, अपनी मनोवृत्ति को दूषित कर लिया, इसलिए आपको ये ज्ञान कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर ये बात कही है। और गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से ज्ञान देंगे। जो गुरु शास्त्र की बात करेगा, यानी गुरु क्या कहता है, जो शास्त्रों में लिखा है वही बात कहेगा, आपको अलग से कोई ज्ञान नहीं देगा। वो कोई भी इधर उधर की बात आपसे नहीं करेगा। और गुरु की बात एक बार में समझ में आ जाए, ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ है। जब भी गुरु कोई बात कहते तो हमें लगता है अरे यार, ये बात यहाँ पर इसका उत्तर कैसे हो सकता था। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब भी मैं गुरु महाराज के पास जाती हूँ और वो जब भी मुझसे कुछ कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी ने आज ये बात क्यों कही। पर मैं जब उसके अगले क्षण जाती हूँ या कोई कार्य कर रही होती हूँ उनका दिया हुआ, तब मुझे समझ में आता है कि गुरु महाराज ने मेरी वृत्ति को जानते हुए मुझे आगे के आदेश दे दिए कि तुमको ये कार्य करना है। जैसे अभी प्रतिदिन की नित्य सेवाओं में मैं मंदिर जाती हूँ, मैं डेटी किचन में 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहती हूँ, गुरु महाराज की सेवा में रहती हूँ। तो अब गुरु महाराज की बात मुझे आज से 7 साल पहले से मुझे बोल रहे हैं कि तुमको मंदिर आना है और राधा रास बिहारी के लिए प्रसाद बनाना है, लेकिन मैं अपने कार्यों में उलझी हुई थी, मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये किसकी गलती है? मेरा दोष है ना, उनका दोष थोड़ी है। लेकिन वो तो मुझे आज से 7-8 साल पहले से एक ही आदेश दे रहे हैं कि आप आओ, आप आओ, आप आओ। लेकिन मैंने उनकी गुरु की आज्ञा की अवज्ञा की ना। मैं अपने घर के कार्यों में, अपने कर्मों में उलझी रही। लेकिन जब मैं आज इसकी बात करती हूँ और उनके पास जाती हूँ, तो बोलते हैं बेटी मैंने पहले से कहा था ना कि तुमको शास्त्र के आदेश का पालन करना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम राधा रास बिहारी के लिए करो, मैं चाहता था कि तुम जगन्नाथ जी के लिए ये चीजें करो।
तो मंदिर में हमारे दो जगह भोग लगता है, एक जगन्नाथ जी को भोग लगता है ऊपर में, और नीचे श्री श्री राधा रास बिहारी को भोग लगता है। तो श्री श्री राधा रास बिहारी का भोग भी ला करके जगन्नाथ जी के पास ला करके दोनों को मिक्स करके सारे भक्तों को पवाया जाता है। तो इस प्रकार से गुरु का जो आदेश होता है वो शास्त्र का आदेश होता है। तो हम जब गुरु के आदेश को मान लेते हैं तो हमें भगवान स्वयं मिल जाते हैं। और हर एक गुरु की एक वृत्ति होती है। कोई गुरु राधा श्रीमती राधा रानी की मनोवृत्ति के भाव को दर्शाता है, कोई बलराम जी की वृत्ति को दर्शाता है, कोई कृष्ण की वृत्ति को दर्शाता है। तो हमारे आचार्य जो है उनमें से हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज बताते हैं कि हमारे गुरु महाराज की जो वृत्ति है, जो चेतना है, जो उनका प्रभाव है, वो श्रीमती राधा रानी के सेवाओं को लेकर के आगे बढ़ा है। और आप देखेंगे कि गुरु महाराज की वाणी में हमेशा श्रीमती राधा रानी होती है। तो वो उनके पास वो माधुर्य प्रेम है जिनकी प्राप्ति भी हमें होती है। तो ये माधुर्य प्रेम हर किसी को नहीं मिल सकता है। इसलिए वो बार बार भगवान की सेवाओं में वर्शिप, डीटी वर्शिप, ये सारी चीजों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, सारी चीजों को। और इसलिए छत्तीसगढ़ रायपुर का जो इस्कॉन है वो सबसे अधिक इन्हीं सेवाओं के लिए ही प्रख्यात है सारे इस्कॉन में, कि अगर सेवाएं समझनी है, देखनी है भगवान की, तो रायपुर इस्कॉन में जाकर के देखिए। और उसी तरीके से हमारे कमाल कृष्ण प्रभु जी ने, सेंटर था हमारा, टेम्पल नहीं था, लेकिन आज भी जब मैं टेम्पल जाती हूँ तो बोलते हैं किसी टेम्पल से कम नहीं है सुंदर नगर, किसी टेम्पल से कम नहीं है। इतनी सेवाएं और इतनी भव्य रूप से सेवाएं होती थी, लेकिन कोई नहीं, जैसी हरी इच्छा, जो हुआ है सब हरी इच्छा से हुआ है, वो भी गुरु की आज्ञा ही मान लेते हैं। आगे कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, फिर से 6 अध्याय के श्लोक की चर्चा हो रही है यहाँ पर। 6.1 और 6.2 श्लोक की चर्चा हो रही है यहाँ पर, कि जो भगवान के आदेश को मानकर कोई कर्तव्य करता है, जो अपने कर्म फलों के शरण ग्रहण नहीं करता है, अनाश्रितम कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। यानी 6.1 और 2 जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं, कि जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, यानी अकर्म करता है, सब कुछ भगवान पर समर्पित कर देता है, जिसको कोई भी इच्छा नहीं है, निष्काम भक्ति करता है, वही भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वही गुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म करता है। वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है जो केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। जिसने जो कह दिया वो बात सत्य होगी। गुरु महाराज जब भी कुछ कहते तो ऐसे ही नहीं कहते। गुरु महाराज यदि आज कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप निश्चित तौर पर देखिएगा, आपको आज से ठीक 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद लगेगा, ओ गुरु महाराज ने क्या कहा था, ये बात तो आज उत्तर उन्होंने पिछले 1 महीना पहले ही दे दिया था। ऐसे गुरु महाराज की वाणी, वो छद्म रूप लेकर के नहीं आएगा, कोई ढोंगी नहीं होगा कि गले में कई सारी तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला भी, स्फटिक की माला भी डाल ले और माले माथे में पीला नीला चंदन लगा करके घूमे, बिल्कुल नहीं। गुरु महाराज को देखेंगे आपको ऐसे ही प्रेम हो जाएगा। कैसे प्रेम होगा, इतना नीट क्लीन, इतना नीट क्लीन कि डेली, जैसे 85 ईयर्स ओल्ड है वो व्यक्ति, डेली शेव करना, बोलते नहीं राधा रानी को पसंद नहीं है डेली शेव करना, प्रेस आयरन। अब वो अपने वॉलेट से ना वो निकालते हैं अपने पाउच से करताल बचाने के लिए, वो उनका वॉलेट भी ना ऐसे प्रेस रहता है, छोटा सा उनका पॉकेट, वो भी प्रेस रहेगा, उनकी हैंकी भी प्रेस रहेगी, उनकी डेली वो अपनी अपनी स्लीपर्स को खुद धोते, धोने नहीं देते किसी को। तो जो व्यक्ति सन्यासी होगा ना, वो अपनी सेवाएं खुद करेगा, वो अपने आप को ये नहीं बताएगा कि भैया मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। ये बात भले अलग है कि हम सब जितने भी उनके साथ में सेवादार हैं वो सब गुरु महाराज की सेवा करते हैं, लड़ झगड़ के उनसे ले लेते हैं, उनको करने नहीं देते हैं। लेकिन आप जब भी जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि गुरु महाराज अपना काम खुद करते हैं, उठेंगे खुद आएंगे, खुद जाएंगे। तो सन्यासी वही व्यक्ति होगा जो भगवान के आदेशों और निर्देशों का पालन कर रहा है, जिसने शिल प्रभुपाद की एक वाणी को ये कह दिया कि तुम अपनी कर्म जन्मभूमि में जाओ और उसे कर्म भूमि बनाओ और वहां जाकर के मंदिर स्थापना करो। तो ऐसी वाणी को, एक प्रभुपाद की एक लाइन को मान करके आने वाला व्यक्ति महान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसने छत्तीसगढ़ में प्रेम का बीज बो दिया, माधुर्य प्रेम को प्रकट करा दिया। तो ऐसे परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और ऐसे उनके परम पूज्य शिष्य श्रीमान कमाल कृष्ण प्रभु जी को भी कोटि कोटि प्रणाम है, कि जिनके सानिध्य में हम ये शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और जिनके सानिध्य से मुझे ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप में से यदि किसी को ये श्लोक समझ में ना आया हो तो कल फिर से आप लोग प्रभु जी से चर्चा
कर सकते हैं। दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय, छठवां अध्याय, 9वां अध्याय, इस पूरे तात्पर्यों में इन श्लोकों की चर्चा हुई है। श्लोक दूसरे अध्याय का 2.2, दूसरे अध्याय का 2.2 से 2.24, 6.1, 6.4, 9.1 और लास्ट में आपका 6.1 और 2। साथ ही यदि आप लोग को समझना हो तो श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का 3rd चैप्टर 46, 10th कैंटो 3rd चैप्टर 46 वर्सेस आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोग को चीजें श्रीमद् भागवतम से भी, देवकी वासुदेव के चरित्र से आप भगवान के चतुर्भुज स्वरूप से कृष्ण के प्रगाट्य को आप लोग समझ सके। हरे कृष्णा। जगत शील प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। नेताय नेताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। माता जी हरे कृष्ण।